टाइम था जब रापोस या फिर हिप हॉप ट्रैक नहीं, मोस्टली रापोस के गानों में अगर हमें 1 मिलियन व्यूज भी देखने को मिल जाता था तो बहुत बड़ी बात लगती थी। ठीक है, धीरे धीरे समय चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, और अब 1 करोड़ 10 करोड़ इवन रापोस जो है वो 100 करोड़ व्यूज के मार्क को टच करने वाले हैं। तो इमेजिन करो क्या ग्रोथ हुआ है रापोस के करियर में, और रापोस ने थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट द इयर्स क्या ग्रोथ दिखाया है। सो आज के हम इस वीडियो में देसी हिप हॉप के पॉपुलर आर्टिस्ट, पॉपुलर रापोस, ज्यादातर जो है वो मेन स्ट्रीम रापोस है, पॉपुलर है, कुछ थोड़े कम पॉपुलर है। ठीक है, तो हम उन सब की मोस्ट पॉपुलर ट्रैक चेक करने वाले हैं। और आई थिंक कुछ रैपर और कुछ आर्टिस्ट के जो फेमस ट्रैक उनके बारे में तुम जानते होगे, कुछ के बारे में शायद नहीं जानते होगे। अगर जानते भी हो नहीं भी जानते हो, स्टिल देख लो वीडियो, मजा आएगा। ठीक है, सो अगेन एक एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है, इंटरटेन होके जाओगे, सीखने लायक वैसा कुछ है नहीं। ठीक है, बट हाँ एक एंटरटेनिंग वीडियो होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। तो पहले है पैरों पे, पैर भी नहीं करते हम गैरों के, काटे चलेंगे अब शहरों पे, बाइसन के लड़के जब बोले तो जहर उगले, बैगों में भरा है माल, मैं घूमूंगा लेके मैं थार, मैं दूंगा पीस साइन टू सी भाई। आर्टिस्ट है बाइसन और गाने का नाम है यीजीज। और अगर तुम पॉप स्मोक को सुनते हो ना, और अगर तुमने कभी इमेजिन किया हो कि पॉप स्मोक अगर इंडिया का होता, मतलब पॉप स्मोक अगर इंडिया में पैदा होता तो वो कैसा साउंड करता, वो बिल्कुल बाइसन के जैसा साउंड करता। दिस गाई बाइसन को मैंने इसके पहले ही फीचर किया है। ठीक है, आई नो हिम पर्सनली, मैं इससे मिल चुका हूँ, रियली टैलेंटेड आर्टिस्ट। ठीक है, और ये पेड प्रमोशन नहीं है, मतलब मुझे ट्रैक पसंद आया तो मैं जेन्युइनली इस ट्रैक को सपोर्ट करने के लिए मैंने इसे फीचर किया है। ठीक है, तो पेड प्रमोशन नहीं है। आई होप कि अगर तुम ड्रिल ट्रैक सुनते हो, अगर तुम्हें ड्रिल ट्रैक पसंद है, ये ट्रैक गारंटी तुम्हें पसंद आएगा। ठीक है, अगर तुम्हें स्निपेट पसंद आया, पूरा ट्रैक सुनो। मैंने गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना, भाई कमेंट में जाके ड्रॉप कर देना तुम रैपॉट के चैनल से आए हो। रैपॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है और बढ़िया ट्रैक है, जाके तुम कमेंट पे ड्रॉप करो, भाई को सपोर्ट करो, भाई को अच्छा लगेगा। ठीक है, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट ड्रिल आर्टिस्ट है भाई इंडिया के, और सपोर्ट डिजर्व करते हैं और ग्रो होना डिजर्व करते हैं। सो डेफिनेटली अगर स्निपेट पसंद आया, पूरा ट्रैक सुनो, मजा आएगा, तगड़ा ट्रैक है, प्लेलिस्ट में ऐड करो, बजाओ, बूफर फाड़ दो, मतलब जो भी। ठीक है, सो जाओ बाइसन को सपोर्ट करो। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, अब ज्यादा लेट नहीं करते, वीडियो में वापस आ जाते हैं और चेक करते हैं तुम्हारे कुछ फेवरेट DHH आर्टिस्ट के मोस्ट पॉपुलर ट्रैक और उस ट्रैक में कितने व्यूज हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रैपर ऑफ आवर लिस्ट, जो कि है MC Stan। और MC Stan के रिसेंटली बिग बॉस में आने के बाद उनके सारे ट्रैक में हमें भाई बहुत ही तेजी से व्यूज बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। आई थिंक MC Stan का जो पहले बिग बॉस के पहले जो मोस्ट व्यूड ट्रैक था वो था स्नेक, बट अभी फिलहाल MC Stan का जो सबसे ज्यादा व्यूड ट्रैक है वो है एक दिन प्यार, और इस ट्रैक में करेंटली 112 मिलियन व्यूज है। एक दिन प्यार, फिर दूसरे दिन तुम हेट कर दे, तीसरे दिन बेकार, फिर चौथे दिन तुम वेट कर दे। सो वो दिन जब MC Stan अंडरग्राउंड हुआ करते थे, अब वो खत्म हो गया है। MC Stan मेन स्ट्रीम हो चुके हैं और MC Stan ने अपने आप को तो मेन स्ट्रीम किया, बट आई थिंक पूरे DHH को भी साथ में मेन स्ट्रीम कर दिया है। ठीक है, तुम ट्रैक्स जैसे एक दिन प्यार, ट्रैक्स जैसे स्नेक, ठीक है, एक दिन प्यार को हम प्रॉपर कमर्शियल ट्रैक नहीं बुला सकते। ठीक है, थोड़ा कमर्शियल वाइब है, बट एक दिन प्यार की जो लिरिक्स है ना, उसमें थोड़ा सा वो स्ट्रीट का टच, थोड़ा सा स्लैंग और वो सब हार्डकोर लिरिक्स भी है, तो हम इसे प्रॉपर लाइक कमर्शियल तो नहीं बुला सकते। ठीक है, स्नेक ट्रैक की भी भाई 10 करोड़ व्यूज होने वाले हैं, मतलब 100 मिलियन व्यूज होने वाले हैं। सो MC Stan ने किया तो है भाई, खुद को तो मेन स्ट्रीम किया है, साथ में पूरे DHH को भी उठा के वो मेन स्ट्रीम की तरफ लेके जा रहे हैं, और लगभग हो ही रहा है DHH मेन स्ट्रीम। सो यस, MC Stan का सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग है एक दिन प्यार विद 112 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब। ओके, चलते हैं अपने अगले रैपर पे। ठीक है, और इस रैपर का नाम है MEV बंटाई। ठीक है, सो MEV बंटाई इज वेरी फेमस, बहुत पॉपुलर है। ठीक है, और MEV बंटाई का जो सबसे पॉपुलर गाना है वो कौन सा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। MEV जब नाम आता है तो वो गाना भी उसके साथ ही दिमाग में आता है। एग्जैक्टली मचाएंगे, बट ये ओरिजिनल मचाएंगे नहीं है, मचाएंगे का सेकंड पार्ट फिर से मचाएंगे विद 528 मिलियन व्यूज। दूसरे के प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे भाव दे रही फिर भी सबको हटा रहा हूँ, तेरे बारे में सब। यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है या फिर थोड़ी सी सोचने वाली बात है। ये 528 मिलियन व्यूज है ना, ये MEV बंटाई के खुद के YouTube चैनल पे है।
विदाउट एनी लेबल, विदाउट एनी मैनेजमेंट। मतलब एमवी बंटाई का कोई मैनेजमेंट भी नहीं आई थी, उनके दोस्त लोग ही उन्हें मैनेज करते हैं, या फिर कोई एक बंदा था, शायद मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, वो मैनेज करता है। मतलब कि वो कोई म्यूजिक लेबल से साइन नहीं है। जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इस ट्रैक से, ठीक है, वो सारा का सारा एमवी के पास ही जा रहा है, उनके पॉकेट में ही जा रहा है। तुम इस तरीके से सोचो कि अगर कोई 500 मिलियन का ट्रैक टी सीरीज से आया होता ना, तो उसके रेवेन्यू का बहुत कम पार्ट आर्टिस्ट को दिया जाता, ठीक है। ये स्ट्रीम्स या ये व्यूज तो बहुत ज्यादा है, बट पूरा क्रेडिट जो आर्टिस्ट की वजह से ट्रैक बना है उसे उसका पूरा रेवेन्यू नहीं मिलता है। बट इस केस में पूरा का पूरा रेवेन्यू एमवी बंटाई के पॉकेट में जा रहा है। दिस इज अ गुड थिंग एंड दिस इज द पर्क ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। सो हाँ, एमवी बंटाई का सबसे पॉपुलर ट्रैक है फिर से मचाएंगे विद 528 मिलियन व्यूज। ओके, चलते अपने अगले आर्टिस्ट। सेम्स स्टैन का बात कर लिया हम लोगों ने, एमवे का बात कर लिया हम लोगों ने, तो अब अगला कौन होगा, गेस करो। एग्जैक्टली, विवियन डिवाइन। सो डिवाइन का जो मोस्ट पॉपुलर ट्रैक है, अगेन दिस इज अ कमर्शियल ट्रैक। शायद तुम लोग को कमर्शियल ट्रैक ज्यादा देखने को मिले इस लिस्ट में, क्योंकि भाई कमर्शियल ट्रैक में ज्यादा व्यूज आते हैं, ठीक है। सो डिवाइन का जो सबसे व्यूड ट्रैक है यूट्यूब पे वो है मिर्ची विथ 289 मिलियन व्यूज। कॉल जरा कॉल पे कॉल, वो लाइन पे, ओ माय गॉड, इस गर्मी में वही तो जिम्मेदार, वो बंगाली गुजराती में। डिवाइन का एक हार्डकोर ट्रैक जिसका नाम है 359 AM, उसकी भी 200 मिलियन से प्लस व्यूज है, बट उससे ज्यादा व्यूज मिर्ची के है। और वो ट्रैक भाई, मतलब जब उस ट्रैक पे इतने व्यूज आए थे ना, तो दिल से खुशी हुई थी, ठीक है। बट मिर्ची, दिस इज अ कमर्शियल ट्रैक, अच्छे खासे डांसर्स है, सेट डिजाइन बहुत तगड़ा है। इवन ये गाना बहुत हद तक टिकटॉक पे भी वायरल हुआ था, रील्स पे वायरल हो गया था, और उसकी वजह से इस गाने के हमें बहुत ज्यादा व्यूज देखने को मिले। मल्टीपल कोलैब आर्टिस्ट है, मे बी ये भी रीजन हो सकता है, ठीक है। सो यस, विवियन डिवाइन का सबसे पॉपुलर ट्रैक जो है यूट्यूब पे वो है मिर्ची। चलते हैं अपने अगले आर्टिस्ट पे। ये जो आर्टिस्ट है ये बहुत कम कमर्शियल ट्रैक बनाते हैं, मतलब आई थिंक रिसेंटली तो इनके साइड से कोई कमर्शियल ट्रैक देखने को ही नहीं मिला है, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। आर्टिस्ट का नाम है कृष्णा, और इनका जो सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रैक है वो है मचाएंगे 4 विथ 34 मिलियन व्यूज। कोट डाली कबर तेरी, निकालो अब काला कोट, वर्तमान में तो सब जानते मैं ज्यादा डोप, अभी नंदू को सड़ेगा ये बम्बू इस मदर। अगेन, अगर कुछ साल पहले कोई बोलता कि कृष्णा के गानों में 34 मिलियन व्यूज आ सकते हैं क्या, तो शायद बहुत लोग का जवाब होता नहीं आ सकते, ठीक है। बट हाँ, पिछले साल हमें एमवी और कृष्णा का बीफ देखने को मिला था। इसके पहले आई थिंक कृष्णा का एक ट्रैक है बादशाह भाई के साथ, उसमें 20 मिलियन के आसपास व्यूज होने वाले हैं, रोल अप, ठीक है। और करण औजला के साथ भी जो ट्रैक है, तो करण औजला का जो ट्रैक है उसमें कृष्णा का फीचर है, तो मैं फीचर ट्रैक नहीं काउंट कर रहा हूँ इस लिस्ट में। मैं सिर्फ ओरिजिनल ट्रैक जो आर्टिस्ट के थ्रू आया है मैं उसी को काउंट कर रहा हूँ। सो यस, कृष्णा का सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रैक अभी तक का है मचाएंगे 4 विथ 34 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब। ओके, चलते हैं अपने अगले आर्टिस्ट पे जो कि है रफ्तार। और रफ्तार भाई का भी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रैक है वो रिसेंटली हमें देखने को नहीं मिला था, बहुत पहले देखने को मिला था। एंड दिस इज अ एवरग्रीन सॉन्ग, शायद तुम लोगों ने अपने कॉलेज के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे बहुत सुना होगा। गाने का नाम है ऑल ब्लैक एंड दिस सॉन्ग हैज 336 मिलियन व्यूज। दिल तेरे गाल का, रंग तेरे बालों का, चढ़ती है मुझे। सो अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि मैं फीचर आर्टिस्ट को ऐड नहीं करूंगा, बट जो ये ट्रैक है इसमें रफ्तार का फीचर नहीं है, क्योंकि मैंने ये ट्रैक को अच्छे से चेक किया। हाँ, इसमें सुखी भी साथ में है, बट सुखी और रफ्तार दोनों का ये कोलैबोरेशन ट्रैक है और किसी भी आर्टिस्ट का इसमें फीचर ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ था, इसलिए मैंने इस ट्रैक को इस लिस्ट के लिए काउंट किया और एलिजिबल बनाया है। नहीं तो अगर ये ट्रैक नहीं होता तो फिर बेबी मरवा के मानेगी होता, तो वो और बुरा लगता इस लिस्ट में देख के, ठीक है। मतलब मुझे वो ट्रैक उतना पसंद नहीं है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी दिस सॉन्ग इज वन ऑफ माय फेवरेट रफ्तार सॉन्ग, मैंने इसे बहुत सुना है। एंड यस, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रफ्तार सॉन्ग विद 336 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब। ओके, चलते हैं अपने अगले आर्टिस्ट पे जो है किंग। और किंग का जो सबसे पॉपुलर ट्रैक है वो है नहीं, मान मेरी जान नहीं है, ठीक है, उसके पहले वाला, मान मेरी जान का पहले वाला वर्जन, ठीक है। यस, तू आके देख ले, और इसके व्यूज है YouTube पे 426 मिलियन। तू आके देख ले, ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी। अगेन, जैसे मैं एमवी बंटाई के केस में बोल रहा था ना, आई थिंक जब किंग का ये गाना आया था, ये ट्रैक आया था, उस टाइम पे किंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट थे। जैसे कि अभी वार्नर ब्रदर्स के साथ उनका प्रोजेक्ट आया है, उस टाइम पे किंग ने अपने दोस्तों के साथ ही, अपनी टीम के साथ ही मिलके जो है अपना प्रोजेक्ट निकाला था, वो वाला एल्बम निकाला था। तो तुम देख सकते हो कि उस एल्बम की जो म्यूजिक वीडियो थी उनकी बजट भी बहुत कम हुआ करती थी।
ऐसा लग रहा है कि दोस्तों के साथ रिकॉर्ड कर लिया और फिर रिलीज कर दिया, और उस ट्रैक में इतना बड़ा रिस्पॉन्स, इतना तगड़ा रिस्पॉन्स मिलना, दिस इज ह्यूज भाई। ठीक है, एक ट्रैक है मान मेरी जान, वो शायद इसको पीछे कर सकती है फ्यूचर में, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा फील हो रहा है, बट फिलहाल के लिए तू आके देख ले इज द मोस्ट पॉपुलर ट्रैक बाय किंग ऑन यूट्यूब। चलते हैं लिस्ट में आगे, चेक करते हैं अपने अगले आर्टिस्ट को जो कि है सिद्धू मूसेवाला। और सिद्धू पाजी का जो सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रैक है यूट्यूब पे, उसका नाम है सो हाई। तो यही वो ट्रैक था जिसके थ्रू बहुत सारे लोगों ने सिद्धू मूसेवाला को डिस्कवर किया था। इवन मैंने सिद्धू मूसेवाला को डिस्कवर किया था। मेरा एक फ्रेंड था, आई थिंक पंजाब या चंडीगढ़ का था, वो प्ले करता था ये इस गाने को। सो आई वाज लाइक भाई, मतलब समझ तो नहीं आ रहा था उस टाइम पे, बट बीट जो था बिग बर्ड गाना वो बहुत तगड़ा लगा था मेरे को। तो फिर मैंने भी सुनना स्टार्ट कर दिया है ट्रैक को, और मैंने वैसे सिद्धू मूसेवाला को डिस्कवर किया। चलो ये तो बात की बात है, कभी और डिस्कस करेंगे। बट हाँ, अगर हम बात करें इसके अलावा भी सिद्धू पाजी का और भी बहुत सारे ट्रैक है जिसमें हमें मल्टीपल व्यूज देखने को मिले हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज देखने को मिले हैं। ठीक है, और इवन डिवाइस के बाद उनके लगभग सारे ट्रैक में 100 मिलियन व्यूज बहुत आराम से उनके गाने ने क्रॉस कर लिया है। और अगर हम उनके मोस्ट व्यू ट्रैक की बात करें तो वो है सो हाई, सिद्धू मूसेवाला फीचरिंग बिग बर्ड। ओके, चलते अपने अगले आर्टिस्ट पे। हम सिद्धू पाजी की बात कर रहे थे तो हम करण औजला को कैसे भूल सकते हैं। सो करण औजला का जो सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रैक है, इसका नाम है चिट्टा कुर्ता। आओ मैं चुप खड़ा बच्चे आके बच्चे ने कौन जी मरोड़ दती हाथ सज्जे ने खाली हाथ। मैंने ये ट्रैक को ज्यादा नहीं सुना है, एक दो बार ही सुना है, मतलब ये मेरे जॉनरा का ट्रैक नहीं है, दिस इज अ टिपिकल पंजाबी काइंड ऑफ ट्रैक। बट हाँ, मुझे लगता है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा रिलेट किया होगा इससे। और अभी मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, करण औजला करेंटली थोड़ा ज़्यादा हिप हॉप कर रहे हैं, और हिप हॉप की जो ऑडियंस है वो जो पंजाबी कोर पंजाबी म्यूजिक सुनती है उनसे कम है। ठीक है, इसलिए रिसेंटली करण औजला के जो ट्रैक है वो 100 मिलियन के मार्क को नहीं टच कर पा रहे हैं, बट हाँ अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। हिप हॉप ट्रैक के हिसाब से अगर हम देखें तो वो व्यूज अच्छे खासे हैं। बट पहले वाले करण औजला जो थे वो ज़्यादातर पंजाबी म्यूजिक बनाते थे, जो इसमें पंजाबी रीजनल स्लैंग या फिर जो रीजनल फ्लो होता था जो लगभग पंजाबी म्यूजिक में होता है वो यूज करते थे, और अब वो टिपिकल ज्यादा हिप हॉप कर रहे हैं। सो ये डिफरेंस मैंने नोटिस किया करण औजला की म्यूजिक में। चलते हैं अपने लिस्ट के अगले आर्टिस्ट पे जो कि है यो यो हनी सिंह। और हनी पाजी का जो सबसे पॉपुलर ट्रैक है यूट्यूब में वो है ब्लू आइज नहीं है, थोड़ा सा मार्जिन के लिए बच गया, वो है धीरे धीरे से। हर पल मेरिया यादां विच है तू। तो इस ट्रैक की जो बैक स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हनी पाजी उस समय आई थिंक बाइपोलर डिसऑर्डर से डायग्नोज ही हुए थे, और ये प्रोजेक्ट उन्हें करना था, और उन्होंने अपने आईफोन पे ये गाना रिकॉर्ड करके टी सीरीज को भेजा था, और उसके बाद उन्होंने ये गाना बनवाया, और उसके बाद फिर इसके लिए म्यूजिक वीडियो बना, और ये गाना सुपर हिट हो गया, और अभी हनी सिंह का ये मोस्ट पॉपुलर ट्रैक है इंटरनेट पे। चलते हैं अपने अगले आर्टिस्ट पे, और ये जो ट्रैक है ये आई थिंक कोई भी रैपर का पहला ट्रैक होगा, इंडियन रैपर का, जो 1 बिलियन व्यूज के मार्क को टच करेगा। मैं बात कर रहा हूं बादशाह की, गाने का नाम है गेंदा फूल, और इस ट्रैक पे 946 मिलियन व्यूज हो रखे हैं करंटली यूट्यूब पे। चलते हैं अपने अगले आर्टिस्ट पे, और ये जो ट्रैक है ये आई थिंक कोई भी रैपर का पहला ट्रैक होगा, इंडियन रैपर का, जो 1 बिलियन व्यूज के मार्क को टच करेगा। मैं बात कर रहा हूं बादशाह की, गाने का नाम है गेंदा फूल, और इस ट्रैक पे 946 मिलियन व्यूज हो रखे हैं करंटली यूट्यूब पे। चले जब तू लटक मटक लौंडो के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक। सो बादशाह पाजी जो है वो गाने को रिक्रिएट बहुत अच्छे से करते हैं, रीमिक्सेस बहुत अच्छे बनाते हैं, और ये ट्रैक एक एग्जांपल है। ठीक है, भले लोग ट्रॉल करे हेट करे, ठीक है, बट ट्रैक अच्छा था तभी तो व्यूज आ रहे हैं। ठीक है, वो वाली बात है। सो आई थिंक ये एक फोक ट्रैक था या फिर कोई ट्रेडिशनल ट्रैक था, उसे रिक्रिएट किया गया, रीयूज किया गया, और ये गाना बनाया गया, और बहुत ही बड़ा हिट बन गया ये गाना, और 1 बिलियन व्यूज को मतलब कुछ दिन में हो सकता है टच करते, कुछ महीनों में टच करते। सो यस, गेंदा फूल इज द मोस्ट पॉपुलर ट्रैक बाय बादशाह ऑन यूट्यूब। ओके, चलते हैं अपने अगले आर्टिस्ट पे। बहुत कमर्शियल ट्रैक की बात हो गई, अब हम आ जाते हैं हार्डकोर ट्रैक पे। चेक करते हैं सीधे मौत के सबसे पॉपुलर ट्रैक को, जो कि है नानचाकू विथ 19 मिलियन व्यूज। खोके खोके पे खोके मुंह खोटे मुंह खोले मुंह चोदी पे गोडे फिर गोटे पे गोडे हैं दबा के जोटे पे जोटे हैं। सो सीधे मौत को जिस ट्रैक ने DHH में थोड़ा ज्यादा पॉपुलर किया था, या फिर जिस ट्रैक की वजह से सीधे मौत की हाइप
भाई नेक्स्ट लेवल तक इंक्रीज हो गई थी, वो ट्रैक है नान चाकू। इसमें हमें MC स्टैन का फीचर देखने को मिला था और अभी भी मुझे याद है जब ये ट्रैक आया था ना, सडन अनाउंसमेंट हुआ था, सडन ट्रैक ड्रॉप हुआ था और भाई आग की तरह, जैसे जंगल में आग लगता है ना वैसे पूरे DHH में फैल गया था, हर जगह इसी की बात हो रही थी। सो यस, सीधे मौत के हिसाब से अगर हम देखें तो भाई 19 मिलियन व्यूज बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। और मतलब ऐसे सुन के भी अच्छा लगता है कि सीधे मौत को इतने बड़े नंबर मिले हैं, ठीक है। आई होप कि और भी फ्यूचर में ट्रैक आए जो इसको भी क्रॉस कर जाए। फिलहाल के लिए सबसे पॉपुलर ट्रैक सीधे मौत का है, वो है नान चाकू विद 19 मिलियन व्यूज। ओके, चलते अपने अगले आर्टिस्ट पे जो कि है बेला। और बेला का जो सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रैक है वो है डेजा वू। तो बेला के एल्बम होम से ये पहला ट्रैक था जिसने 1 मिलियन व्यूज के मार्क को क्रॉस किया था। और इस सॉन्ग में थोड़ा सा कमर्शियल टच है, ट्रैप सॉन्ग है बट थोड़ा कमर्शियल टच है, थोड़ा वाइबी है। ऐसा ट्रैक है जिसे तुम डिफरेंट ओकेजन्स पे प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक वो भी रीजन है कि इसमें हमें व्यूज कंपेयर करें बेला के बाकी ट्रैक से तो थोड़े ज्यादा देखने को मिले हैं, बट भाई बेला के हिसाब से, बेला के टैलेंट के हिसाब से अगेन ये व्यूज कम है। अगर तुम एक तरफ बेला को देखो और एक तरफ बाकी आर्टिस्ट को देखो जो भाई करोड़ में व्यूज लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो कम ही लगते हैं। बट हाँ, बेला का सबसे पॉपुलर ट्रैक है डेजा वू विद 2.8 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब। ओके, अब आ जाते हैं अपने लास्ट आर्टिस्ट पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आर्टिस्ट का नाम है शुभ, गाना है वी रोलिंग ऑडियो, ठीक है। इस ऑडियो पे ध्यान देना, ऑडियो, और इस गाने पे व्यूज है 181 मिलियन। मेरे डब बत्ती बोर थले काली कार बैठे कार विच मेरे चुन में जे यार। सो ऑडियो ट्रैक पे 181 मिलियन व्यूज होना बहुत बड़ी बात है। वीडियो पे तो भाई हाँ, लोग बार बार वीडियो देखने के लिए जाते हैं, ऑडियो पे स्ट्रीम्स ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, बट ऑडियो पे यूट्यूब में व्यूज, भाई दिस इज क्रेजी। और ये शुभ ही कर सकते हैं। शुभ इज वन ऑफ द वायरल आर्टिस्ट जो करेंटली चल रहे हैं। शुभ के गाने ड्रॉप होते हैं, फटते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं। आई थिंक शुभ अगर जल्दी से एल्बम या EP ड्रॉप कर देते हो तो भाई मजा ही आ जाए, ठीक है। और अगर हम बात करें शो के मोस्ट पॉपुलर ट्रैक की तो वो है वी रोलिन विद 181 मिलियन व्यूज राइट नाउ ऑन यूट्यूब। ओके, सो दैट्स वाज इट। ये थे तुम्हारे कुछ फेवरेट रैपर्स और हम लोगों ने चेक कर लिए उनके मोस्ट पॉपुलर ट्रैक। अगर कोई रैपर छूट गया तो प्लीज कमेंट करके बताना। मैं इस वीडियो का जब पार्ट 2 बनाऊंगा तो उसमें उस रैपर को ऐड कर दूंगा। और हाँ, वीडियो का लेंथ भी लिमिटेड था तो मैं सारे रैपर्स को ऐड नहीं कर सकता था क्योंकि रैपर्स तो भाई बहुत है, 100-200 रैपर हो जाएंगे, तो मैं किसी को ऐड करूँ। तो मैंने कुछ पॉपुलर थोड़े से अंडररेटेड रैपर को भी ऐड कर दिया, थोड़ा सा बैलेंस बना रहा है लिस्ट में। बाकी दिस वाज इट, वीडियो चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, इसके साथ साथ मैंने आज एक फर्स्ट चैनल पे वीडियो डाला है तो वो भी चेक कर लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, ट्विटर पे तुम फॉलो कर सकते हो और रेडिट पे अपने मीम सबमिट कर सकते हो मीम रिव्यू के लिए सेकंड चैनल पे जो मैं डालता हूं, ठीक है। दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।